आज की कहानी है लॉयल पत्नी की कहानी भाग 1। तो इस कहानी को जरूर सुनिएगा। वह एक सुनसान गांव था जहां हर सुबह की शांति को बस चिड़ियों की चहचहाट और किसी दूर खेत में काम कर रहे किसान की आवाजें ही तोड़ती थी। उस गांव के बीचों बीच एक पुराना सा घर था जहां एक युवा दंपति मित और साक्षी रहते थे। उनकी शादी को 1 साल ही हुआ था, लेकिन उनके बीच का प्यार और स्नेह देखने लायक था। साक्षी एक शिक्षित और समझदार लड़की थी, जबकि मीत एक मेहनती किसान था। साक्षी का सपना था कि वो अपने गांव की लड़कियों को शिक्षा दे, ताकि वे अपने अधिकारों का पहचान सके। मीत की हमेशा से यही इच्छा थी कि उसकी पत्नी खुश रहे और वह उसके सपनों को पूरा करने में सहायक बने। एक दिन मित ने फैसला किया कि वह साक्षी के लिए एक किताब खरीद कर लाएगा, जो उसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में मदद करेगी। उसने अपने खेत से कमाई का एक हिस्सा बचाया और पास के बाजार में गया। वहां से उसने एक प्रेरणादायक किताब देखी, जिसका शीर्षक था महिलाओं की शक्ति। जब मीत घर लौटा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने साक्षी को वो किताब दी। साक्षी ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, तुम जानते हो मीत, मैं इस किताब से बहुत कुछ सीखने वाली हूँ। धन्यवाद। जैसे जैसे दिन बीतते गए, साक्षी ने गांव की लड़कियों को शिक्षा देने की योजना बनानी शुरू की। उसने गांव की अन्य महिलाओं से भी संपर्क किया, ताकि वे भी इस मुहिम में शामिल हो सके। मीत ने हमेशा उसकी मदद की, खेतों का काम छोड़कर साक्षी के साथ समय बिताया। लेकिन एक दिन गांव में एक दुष्ट आदमी, जिसका नाम विजय था, आया। विजय एक अमीर व्यापारी था और वह अपनी धनी स्थिति का फायदा उठाने में माहिर था। उसने गांव में शिक्षित लड़कियों को अपने व्यापार में शामिल करने के लिए एक कोशिश शुरू की। विजय ने साक्षी को अपनी पहचान और धन का दिखावा करते हुए अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने उसे समझाया, तुम्हारी शिक्षा से तुम बहुत आगे जा सकती हो। मेरी मदद से तुम इस गांव की पहली महिला बनोगी जो शहर में पढ़ाई कर सकेगी। तुम बहुत कुछ हासिल कर सकती हो। साक्षी ने विजय की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसने अपने पति मित की शिक्षाओं और अपने गांव की महिलाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भुलाया। उसने विजय से कहा, मैं अपनी मेहनत से अपने सपने पूरे करूंगी, किसी के सहारे नहीं। इस पर विजय का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने कहा, तुम अपनी बात पर टिक नहीं सकोगी और तुम अपने पति के साथ हमेशा नहीं रहोगी। वह वहां से चला गया, लेकिन उसकी बातें साक्षी के दिल में एक गहरी छाप छोड़ गई। कुछ दिन बाद विजय ने मित के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू किया। उसने कहा, मित, तुम साक्षी को अपने से दूर कर रहे हो। वह एक प्रतिभाशाली लड़की है और तुम्हारी फसल की याद से कहीं बड़ा सपना देख सकती है। मित ने विजय को नजरअंदाज किया और साक्षी के सपनों को पूरा करने में मदद करने में लगे। लेकिन विजय की बातें धीरे धीरे गांव के लोगों के मन में घर करने लगी। उन्होंने साक्षी को समझाने का प्रयास किया कि वह अपने पति के साथ रहने के बजाय विजय के साथ भाग जाए।
साक्षी ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया और कहा, मेरे पति मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अपने पति सपनों को पूरा करने के लिए उनकी मदद लूंगी। विजय ने साक्षी के पीछे छोड़ने का और एक ऐसा जाल बुनना शुरू किया जिसमें साक्षी को शिकंजे में कसने की कोशिश की। उसने गांव की महिलाओं को भड़काना शुरू किया कि शिक्षा का उनकी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं जब तक वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाती। साक्षी ने खुद को अकेला महसूस किया। उसने मीत से इस बारे में चर्चा की। मीत ने कहा, मैं जानता हूँ कि विजय का मकसद हमें अलग करना है, लेकिन हमें यह नहीं होने देना। तुम अपनी बात पर अड़ी रहना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन विजय की गतिविधियों ने गांव में हलचल पैदा कर दी। वह एक शाम फिर से साक्षी को अकेले में मिलने आया और कहा, तुम्हें अपने पति से दूर जाने का सोच लेना चाहिए। उसे तुम्हारी महत्वता का पता नहीं है। मैं तुम्हें हर वह सुविधा दूंगा जो तुम चाहोगी। साक्षी ने कहा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। मेरा मित्र मेरे संग है और वो मेरे ही सपनों का सच्चा साथी है। विजय ने अब साक्षी को अपने अधीन करने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिया। उसने गांव की महिलाओं को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की। उसने झूठ फैलाना शुरू किया कि मीत साक्षी की प्रगति में बाधा डाल रहा है। साक्षी को यह सब सुनकर दुख होता था, लेकिन उसने हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखी। उसने समझाया कि अगर वह विजय के जाल में फंस गई तो उसके सपनों का क्या होगा। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, विजय ने एक और योजना बनाई। उसने मीत को मानसिक दबाव में लाने के लिए कुछ लोगों को बुलाया और उन्हें यह कहकर भड़काया कि मीत अपनी पत्नी को हराकर औरों की बात सुन रहा है। इस सब के बीच साक्षी ने ठान लिया कि वह अपने पति के साथ रहकर अपने सपनों को पूरा करे। वह विजय की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसके दिल में मीत के प्रति गहरा प्रेम था। क्या साक्षी विजय के संकटों को पार कर पाएगी? क्या उनके पति मीत विजय की साजिशों से उन्हें बचा सकेंगे? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के अगले भाग के साथ। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मेहनत करके ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ बनाने का हौसला मिलता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।